बताई दो बीड़ा झनकाई दो, विद्या बताई दो बीड़ा झनकाई दो, हमारा के दर्शन तू दे ही दे तू ना। डरते डरते पापा से मैं बहुत डरता था, बहुत पहले की बात है। कोई डरता है पापा से तो हम ही डरते हैं भाई, सीधी सी बात है, कोई डरता है, हम ही डरते हैं। पापा से मैं डरते भैया लोग कह रहे कि हमें भी छोटा सा रोल मिल गया है, तो वो मैं चाहूँगा वो गाना भैया के मुंह से हम लोग सुने। और उस गाने में भैया हमारे बड़े भैया का रोल किए। हम देवर बनल बानी। उन्होंने हमको कभी इस फील्ड में आने के लिए मतलब प्रेरित ही नहीं किया, हालांकि थोड़ा सा दबाव भी बनाया कि भाई मत जाओ। और चिट्ठी दे ली यार के, डेनिम सेंट मार के, चार जोगे चुमा के। नमस्कार दोस्तों, भारत में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित है केएस म्यूजिक दिलार नगर, जहाँ पे ऑडियो वीडियो सारे सॉन्ग यानी कि हर सारे सॉन्ग शूट किए जाते हैं और गाए जाते हैं गायकों द्वारा। और इसी समय भाग्य की बात है, हमारे साथ भोजपुरी सिंगर अमित साक्या जी हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट सिंगर हैं और इनकी आवाज़ जो है ना इतनी मधुर है कि आप शायद एक बार सुनेंगे आवाज़ ना तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ये तो है। तो सबसे पहले अमित जी आपका भारत में स्वागत है। सबके प्रणाम बा। सबसे पहले तो ये भारत न्यूज के एंकर कह, मालिक कह, जवन कह, आदरणीय संतोष भैया, आपके हमारा खातिर के बहुत बढ़िया सौभाग्य के बात बाटे कि हमनी के मिलल वाली जाई पावन प्रांगण में। और जे भी दर्शक लोग बाटे भारत न्यूज के सुने वाला, ओकरा के एक खाली ई माइक के माध्यम से, अपना आवाज़ के माध्यम से एजे प्रणाम करल चाहतनी। और बाकी जवन सवाल जवाब हुई, जवन हमनी के बीच में वार्तालाप हुई, जवन पॉडकास्ट में हमनी से हमरा से खास करके संतोष भैया पूछे हैं, ओकर सुचारू रूप से जवाब देवे का प्रयास रही हमार। अच्छा भैया, सबसे पहले तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस छठ का सीजन चल रहा है, छठी अब तो कुछ दिन बच गया, दीपावली बीता है, 1-2 दिन हुआ है और अब छठी आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि आपका भी सॉन्ग छठ का ही होगा। छठ का गीत तो बहुत सारा है मेरा, और मैं शुरुआत भी मैं किया था। हालांकि हमको याद है, मैं गाजीपुर में जब पढ़ रहा था, बीए कर रहा था, वहाँ से पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, उस समय में पहला गीत जो गाया था वो छठी का गीत गाया था। वो आज मेरे पूरा एरिया, मतलब ये पूरा एरिया जो है मेरे क्षेत्र में, वो चलता है गाना। अच्छा भैया, एक और बात हम जाने कि जो ठीक है गाना ना तो होता रहेगा, लेकिन एक और बात जानना चाहिए कि आप इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री है, आखिर गाने का शौक जो है आपको कितने बरस से, यानी कितना बरस आपको हो गया इस इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में देखिए, इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का बात रहा तो इंडस्ट्री में तो बचपने से एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, बचपने से शौक था गाने का, है ना? अब समझ लीजिए, थोड़ा सा ये भी एक बात है, इसको बताना चाहेंगे कि देखिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। शुरुआत से ही थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड, पिताजी थोड़ा सा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आज नक्सर स्टेशन पे उनका अपना डिस्पेंसरी चलता है, बहुत ठीक ठाक है, डॉक्टर आरपी सिंह, राम प्रदीप सिंह। उन्होंने हमको कभी इस फील्ड में आने के लिए मतलब प्रेरित ही नहीं किया, हालांकि थोड़ा सा दबाव भी बनाया कि भाई मत जाओ तुम। अच्छा, मतलब तुम इस गायकी में जाओ मत, जाओ ही मत। अरे हम उनसे कभी जाते थे मतलब खर्चा वर्चा मांगने के लिए, तो कहें कि तू का खर्चा कर, बोले जा बिरैया बना। अच्छा, ये तो सीधी सी बात है, खर्चा का लेना है, जाओ बिरैया गाओ, अपना खर्चा चलाओ, है मतलब बहुत अलग थोड़ा सा दृष्टिकोण था। हालांकि जब से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जब से खास करके मेरी प्रतिभा थोड़ा सा, जब तक है मैं कक्षा 3 में था तभी से गाना लिख रहा हूँ। अच्छा, आप लिखते भी हैं खुद से? अच्छा, गाते भी हैं, लिखते भी हैं। देखिए सौभाग्य की बात है कि हम ये नहीं कहें कि सिर्फ सिंगर से हम लोग मिल रहे हैं भोजपुरी से, नहीं, राइटर्स भी मिल रहे हैं। अमित भैया खुद गाना लिखते भी हैं और गाते भी हैं, ऐसी बात। अच्छा भैया, दूसरे को भी गाना अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे गाना तो आप दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कोई कलाकार हमको अच्छा लगेगा, अब ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा हम जाओ किसी को हम गाना दे देंगे। शब्दों पे काम किए हैं, अगर दिमाग लगाए हैं तो कुछ उस लेवल का गायक होना चाहिए कि मेरी बातों को समझे और उस तरीके से उस चीज़ को उतार दे जो मैं चीज़ को कहना चाह रहा हूँ गाने के माध्यम से, तो मैं उसको बिल्कुल दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी अब ऐसे कोई भी आकर के कहेगा कि भैया तो थोड़ा सा है ऐसा, कुछ भी उसको भी दिलासा देने के लिए कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, जो मजा होना चाहिए गीत में। अच्छा, फिर किसका सपोर्ट आपको मिला कि आप इंडस्ट्री में मतलब किया? इंडस्ट्री में किसी का सपोर्ट तो खास नहीं कह सकते हैं। इंडस्ट्री में मेन सपोर्ट तो अभी फिलहाल भैया कुंदन सिंह का ही कह सकते हैं, अभी फिलहाल जो चल रहा है। शुरुआत मेरा ऐसा कुछ हुआ ना भैया कि मतलब एकदम गाना तो मेरा अंदर से था, फूट रहा था, प्रतिभा फूट रही थी, लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं था। खास करके
घर के लोग, गांव के लोग हम लोग थे, ये भी नहीं सब किसी को पता था कि मतलब म्यूजिक लाइन में भी आपका कैरियर हो सकता है। अच्छा खासा करियर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि म्यूजिक करियर में आकर इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा नाम आपसे कमाए। बताना चाहेंगे कि हमारे आँख के सामने 2-2 स्टार बने, जैसे अरविंद केला कल्लू जी। उस समय जब ये छोटे छोटे थे, हम लोग भी छोटे थे उस समय, लेकिन ये सब जब मार्केट पकड़े उस समय भी हम लोगों की प्रतिभा उतनी थी कि उसके इतना गा सकते थे। मंदिर वंदिर पे हम लोग गाते थे, सपोर्ट बस वही हम लोगों को प्लेटफॉर्म सही से नहीं मिला। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब गांव में एक बच्चे को, छोटे बच्चे को झेलना पड़ता है। प्रतिभा दबी की दबी रह जाती है वहाँ पे। हम लोग ड्रामा भी किए कई बार। ड्रामा, हमारे पापा डॉक्टर मतलब थे, लेकिन साथ साथ गांव का जो ड्रामा होता था उसके डायरेक्टर भी रहा करते थे, रहते भी हैं, ऐसा होता। हाँ, उनको शब्दों का ज्ञान वगैरह मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा था, तो खास करके गांव के लोग उनको प्रीफर करते थे इस चीज़ के लिए कि नहीं डॉक्टर साहब आप डायरेक्शन कीजिए। क्योंकि शब्दों को उसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठित होते हैं। उसमें तो साहित्य की बात होती है, थोड़ा सा कैसे किस भाव में किस तरीके से बोलना है, वो सब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को पता होता है। तो वही सब चीज़ें थी, उसी में हमको भी पार्ट मिला था कई बार करने का। अब मैं इस चीज़ का भी मतलब पुरजोर मतलब इस चीज़ को देने के, पापा हमारे एक बार एक छोटी सी कथानक आपको बताऊंगा। मैं इसी तरह खाना वाना खा करके बैठा हुआ था, अचानक दिमाग में आया पवन सिंह का उस समय गाना चल रहा था, फोटो लेके चुमेली एल्बम चल रहा था। अच्छा, उस टाइम जो गाना आया था बहुत पुराना। हाँ, तो उसमें गाना पवन जी गाए थे, हर चिट्ठी दिली यार के डेनिम सेंट मार के, 4 जोगे चुमा के निशान दे बेली, नौकरी वाली होई हो, किनके समान दे बेली। ये गाना हमको बहुत अच्छा लगा था उस समय। अच्छा, उस समय बहुत अच्छा लगा था, आज भी लगता है। उसी गाने पे मैंने एक सरस्वती वंदना लिखा। अच्छा, उसी गाने पे सेम धुन पे, हाँ। उसी धुन पे आपने खुद हाँ, लिखा। मैं कंपोजिंग हाँ, मैं चाहूंगा कि आप जो खुद अपना गाना आप लिखे हैं तो आप एक बार दर्शकों को सुना बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपसे बता रहा हूँ। उस गाने को मैंने बैठ करके आराम से, छुट्टी का दिन था, आराम से बैठा था। उस समय हम लोगों के पास घर द्वार उतना नहीं था, मड़ई टाटी था। बहुत समय पहले तो सभी लोग समय पहले की बात है, लगभग मैं कक्षा 3 में या 4 में था। 4 में 20-25 साल हो, 20 साल हो ही गया होगा। हाँ, लगभग 4 में था। उसी समय पहला ड्रामा हमारे गांव में होने वाला था, पापा निर्देशक थे। और मैं गाना को लिखा और ले जाके एकदम डरते डरते, पापा से मैं बहुत डरता था, बहुत पहले की बात है। कोई डरता है पापा से तो कोई, हम भी डरते हैं भाई, सीधी सी बात है, कोई डरता है, हम ही डरते हैं। पापा से मैं डरते डरते मतलब गया, कहा पापा सोए हुए थे वहीं पे अपने, जो घर ही पे उस समय डिस्पेंसरी थी। इस समय तो मान लीजिए नक्सर हाल्ट पे आ गया है, तो उसी पे सोए थे। तो हम जा करके उनसे बोले, पापा एक ठो देवी गीत लिख ले बनी, कपा करके। हाँ, अगर थोड़ा सा इजाज़त हो के तो सुनती हैं करा के, कोशिश करते हैं आप लोग। एक ही देखा तनी कि एक ही वंदना सब लोग गावेला हर सलिए सब हर। हाँ, क्योंकि सरस्वती वंदना होता है ना ड्रामा और स्टार्ट होता है, तो क्यों कोई ने देवी देवता का आराध्य को अपने याद करके ही ड्रामा स्टार्ट होता है। तो खास करके सरस्वती जी का होता था हम लोगों के यहाँ। ये दिवाली के बाद ही होता है, अभी जो बीता है हर साल होता था। अब इस समय बंद हो गया सब, थोड़ा सा गाँव में जो भी समस्याएं हैं, लड़के इधर उधर चले गए सब कमाने खाने में, कमाने वाने जा रहे हैं, तो छोटे बच्चों को उतना रुचि भी नहीं रहा। जी वही बात है। अब थोड़ा सा मोबाइल का जमाना आ गया है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोबाइल का जमाना आ गया। हाँ, तो उस समय मैंने गाना लिखा था, हो माई विद्या बताई दो बीड़ा झनकाई दो, विद्या बताई दो बीड़ा झनकाई दो, हमारा के दर्शन तू दे ही दे तू ना, बाड़ू तू हंस पर सवार, ज्ञानी बनाई दे तू ना। हाँ, ये गाना देखिए, अब एक छोटा बच्चा 4 साल का है, शब्दों का चयन कुछ इधर उधर हो सकता है, इस बात को मैं मानता हूँ, स्वीकार करूंगा, लेकिन ये उस समय का शब्दों का चयन है। उसमें 4 साल के थे तभी आप गाना लिखे थे? 4 साल के नहीं कह सकते, 4 में पढ़ते, हाँ, चौथी क्लास में। हाँ, मतलब हम कह सकते 10-12 साल की एज रही होगी। अब सोचिए कि भैया 10-12 साल की एज में गाना लिखे थे, खुद से गाना भैया लिखे हैं और गाए भी थे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप मुर्गी बोलते हैं ना, जो लेके आए हैं इसको, थोड़ा सा गजब की आपकी मुर्गी है। तो हम चाहेंगे ना कि दर्शकों को ना आप एक मुर्गी वाला गाना थोड़ा मस्त ऐसे सुना दीजिए। कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए ये भी एक भगवान का है, मैं नहीं करता हूँ, माँ करवा लेती है, सरस्वती माँ जो है ना वो करवा लेती है। कई लोग इस चीज़ का हमको मतलब बोले हैं, लेकिन हमसे पता नहीं, हम तो सुने हैं। अभी आप कहेंगे ना कि जो सेम मुर्गी लिए उसी को सुनाइए, तो हमसे नहीं सुना पाएंगे। नया सुना देंगे, नया ही हो जाए, चलिए नया ही हो जाए दर्शकों के लिए। तो मुर्गी में खास करके हम लोग थोड़ा घींच करके गाना गाते हैं। ये आदरणीय विशाल गगन भैया हमारे जो हैं, बक्सर जिला के हैं, आप जानते होंगे शायद उनको।
वो बहुत भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं। उनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था और उसी को गाए थे आकाश मिश्रा जी। अच्छा। वो शायद नहले का दहला कार्यक्रम था। अच्छा, जो होता है हाँ, इस पे हुआ था, महुआ चैनल उस समय चल रहा था उस पे, तो उसी पे गाए थे। उसी गाने को हम लोग खास करके गाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा खिंचाव ज़्यादा है, गाने में मजा आता है खींच के गाने में, तो उसी को गाने का प्रयास करेंगे। होरी पिया पिया रटते पियर भैली देहिया और पिया गईल कब ना और सेज पे तनिको निक न लगे कि जगले होता भोर। है तो आपकी आवाज जो है ना, आपके कंठ कंठ में माता सरस्वती का दम वास है। गाते हैं, बजाते हैं और लिखते भी हैं, तीनों गुण माता ने कूट कूट के भरा हुआ है। और कृपा यही रहेगी माता की कि और ऊपर तक जाए और आपका मतलब कि कह सकते हैं ना, तो वायरल इसको बोल रहे हैं ना, ट्रेंडिंग कहा जा रहा है ना, ट्रेंडिंग हो, वायरल हो, ऐसा हो ताकि हमें भी आने का फिर मौका मिले, तभी तो। अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अच्छा भैया जी, एक और जो कि छठ का सीजन चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों आप छठ सॉन्ग अपना जो आपका लेटेस्ट वाला जो आया है वो आप सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अमित साक्या जो चैनल है यूट्यूब पे, अगर उस पर आप लोग विजिट करेंगे तो मिलेगा ये चीज़। अभी आज ही सुबह 6:30 बजे छूटा है भैया, और उसमें गाना है कि जैसे लेडीज़ का पार्ट और जेंट्स का दोनों का मिला करके है उसमें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भैया जी की कृपा से ना उसमें एक छोटा सा क्लिप मेरा भी है। आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप देखिएगा। मेरा भी छोटा सा मतलब कृपा है भैया लोग का ना कि हमें भी छोटा सा रोल मिल गया है, तो वो मैं चाहूँगा वो गाना भैया के मुँह से हम लोग सुने। और उस गाने में भैया हमारे बड़े भैया का रोल किए। हम देवर बनल बानी, जौन मॉडल वाली भौजाई बनल बानी, अब भैया सोचिए आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। बड़ भाई बनल बाना आदरणीय संतोष भैया। हालांकि गीत ऐसे बा अरे बहंगी बनावेला बसवा कटाइब झरे द पतई से ओस दिलदार नगर से दौरा मंगाइब भैया से कही के ठोस दिही सुपवा सजाई काल कहत रोगे माई कि कन्हाई लेब तू उठाई लेब पहुँचाई देब। तो लेडीज का पार्ट है। अरे लचल बहंगी लचकाई देब फलावा गिराई देब अरे रहिया में बहिया हिलाई देब फलावा गिराई देब। बहुत ही प्यारा गीत है छठ का, जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग हुआ है और इसका वीडियो भी है। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जा करके इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और दुलार दीजिए और शेयर भी कीजिए। और कैसा लगा आपको अमित भैया का सॉन्ग ये भी बताइएगा जरूर, क्योंकि